कि नोवोटेल पेरिस में हमने चेक इन कर लिया है। बज रहे रात के 10 और आप देखिए कितना बड़ा होटल है ये। तो एक छोटा सा क्विक लुक दिखा दूँ, उसके बाद हम रूम टूर करेंगे। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना रूम ढूंढने के लिए। 362 कहाँ है? वो गॉड ना, डेड एंड आ गया। लेट्स टेक अ यू टर्न। मिल गया है 362। लेट्स गो। वूहू। कहाँ है? कार्ड रखने वाला कहाँ है? जल्दी से रूम टूर करा देते हैं। ये लाइट्स ऑन कर देती हूँ मैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ साइड छोटा सा वार्डरोब एंड ये वॉशरूम है, मिनी वॉशरूम। दिस इज बाथरूम एंड हेलो फ्रॉम पेरिस एंड लेट्स गो बैक। आगे चलते हैं। यहाँ छोटू सा मिरर है हमारा एंड दिस इज अ रूम। सो दिस इज अ होम फॉर नेक्स्ट 3 days। हम यहाँ पर ही हैं पेरिस में एंड यहाँ पे छोटा सा सिट आउट एरिया है। यहाँ पे टेबल चेयर है एंड अगेन यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा सोफ़ा है एंड इट्स अ गुड स्पेस एक्चुअली एंड द रूम लुक्स स्पेशियस विच इज़ अमेजिंग बिकॉज मुझे लगा नहीं था पेरिस में इतना ठीक ठाक होटल मिलेगा। ये रूम तो काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस भी है। यहाँ पर अपना लगेज रख करके चेंज कर सकते हैं, लगेज ओपन भी रख सकते हैं। जो चीज़ अच्छा है तो फॉर श्योर आई एम लाइकिंग इट। बेडरूम भी बड़ा है, बेड साइज भी काफ़ी चौड़ा है एंड साइड में आपको दिए हुए हैं चार्जर पॉइंट्स। अगेन यहाँ पे आपको ऐसा वाला चार्जर मिलता है, पूरे यूरोप में यही देखा है मैंने, बट यहाँ दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट है विच इज़ गुड। छोटी सी पेंटिंग है। दीज आर वार्म लाइट्स एंड टीवी तो है ही जो हम नहीं चला रहे हैं यहाँ क्योंकि हम पूरे दिन बस घूम रहे हैं। और उसके अलावा ये साइड मैंने दिखाया नहीं, दिखाती थी जल्दी से। हाँ, थैंक गॉड कुछ पानी है, कॉफ़ी बनाने के लिए कप्स तो मिल गए एंड गर्म करने के लिए केटल मिला है। ये तो ये केटल मुझे लगता है हमें कहीं नहीं मिला, ये यहीं नोवोटेल में आके मिला। अब नीचे आते हैं तो यहाँ नीचे छोटा सा मिनी फ्रिज है एंड दिस इज लॉकर। अगेन चलते जल्दी से अपना बैल्कनी व्यू लेने के लिए। लेट्स गो एंड टन 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 टन। क्योंकि बज रहे हैं रात के 10 साढ़े 10, तो आपको पूरा व्यू यहाँ से नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ से आता है पूरा सिटी व्यू। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स। ओके, तो ये कुछ रात के अंधेरे में कुछ ऐसा लग रहा है, सिटी वाइब दे रहा है ये फॉर श्योर। और चीज़ है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैक्ड ब्लैंकेट दिया है जस्ट इन केस यू नीड। राइट, तो बाकी का आपको पेरिस टूर हम कल देते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। तो हम पेरिस के लिए सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 7:10 और हमें जाके ब्रेकफास्ट करना है। हम यहाँ से निकल जाएंगे 8 o'clock और उसके बाद आज पूरा दिन घूमेंगे। शाम को आएंगे अराउंड 6-7 बजे तक। सबसे इम्पोर्टेंट है शॉपिंग। शॉपिंग का पता नहीं, वो अभी हम नहीं बोल सकते। जो मुझे करनी है, जरूरी नहीं है कि वो हो ना हो या ना हो, तो उसकी गारंटी कोई ना ले रहा भाई। ना लेना है। गारंटी वारंटी किसी चीज़ की नहीं ली जाती। बाय, मिलते हैं फिर आपसे। चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है, लॉबी में आ चुके हैं। देखते हैं आगे ब्रेकफास्ट कैसा होता है। सी यू। मिल गया पैनकेक, स्क्रैम्बल्ड एग्स। हम तो भीग रहे हैं यहाँ भाई साहब, आप देखें मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग स्टे कर रहे हैं होटल में। हमारी गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है सोया नहीं है। Tour guide for the next 3 days, and also the people going to Switzerland. I'm going tour guide again. Okay, I'm gonna tell you a little bit about the history when we are close to the palace. Okay, because it's such a beautiful and sad history, okay, about the palace, because it's the symbol of the French Revolution. You can see the Versailles district and it's amazing. You have also like a supermarket. You are gonna see also a church. Have public toilets also besides the yellow panel. Okay? Yes. Alright. गोल्ड का बना हुआ, तो हम पेरिस आ चुके हैं। यहाँ सब फोटोज ले रहे हैं। आ चुके हैं हम लोग फाइनली घूम के। कैफेज हमारे पेरिस रोड में अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चल के ऑफ कोर्स लेनी है। अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ है, फोटोज क्लिक करेंगे थोड़ा रैंडम। तो वहाँ पे अच्छी जगह बताओ इधर।
ओके पेरिस पार्क, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे और कितना खाली खाली है, क्यूट सी कार। पैलेस इन पेरिस। और यहाँ सब सुबह सुबह साइकिलिंग अपने यहाँ भी चलाते हैं, बट इतनी सुबह ओके लेट्स गो। ये पैलेस घूमने के बाद हम निकल रहे हैं अपने बस की तरफ। यहाँ रोड पे देखो क्या क्या मिल रहा है, सोवेनिर बैग, और यहाँ है बस स्टॉप। This neighborhood was so famous in the 19th century, more or less, because a lot of artists, like musicians, writers, painters, came here because they couldn't live in the capital, because the capital was so expensive, the center of the city was so expensive. So they were outside in the surroundings of Paris, and they went to Montmartre, because Montmartre was cheaper than the center of the city. Okay, in there we are going all together to take the cable car, the funicular. Okay, I have the tickets for you already. Okay, so you are not gonna have any troubles. I think it's amazing, the Atrecho. I think it's amazing, and also you are gonna see a lot of sex shops. So in case you want, you can go to the sex shop also. अभी हम बस से उतर के पेरिस घूमने वाले हैं और आ चुके हैं हम लोग मेन सेंटर ऑफ द सिटी में। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट के ग्रुप्स नज़र आ रही है एंड कुछ लोकलाइट्स भी फॉर श्योर। लेट्स सी आगे कहाँ जाने वाले हैं। सोवेनिर के शॉप्स नज़र आ रहे हैं, आज देखा जाएगा ये मार्केट। और ये नीला कैंडोसा पेरिस आसपास, वो पिंक कलर का बैग कितना क्यूट लग रहा है। अरे व्यू पॉइंट पे जहाँ से पूरा पेरिस दिखने वाला है। सो लेट्स गो। हमारी टूर गाइड एंड्रिया आगे है, यहाँ से चलो बैठते हैं इसमें और अब वहाँ जाएंगे। आ रही है हमारी गाड़ी और इसमें बैठ के हम सवार होने वाले हैं, जाने वाले टॉप व्यू पे। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है लेकिन काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं पूरा एफिल टावर नहीं है ये, कुछ भी बोल देती है। पहले एक बार स्वर तो लिया करो, यही ब्लॉगर है आपकी। नहीं, ये टॉप व्यू दिखाता है प्लेंट्रोया। और यहाँ पे क्राउड्स का नाम है फ्यूनिकुलर, ऐसा कुछ प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। चलिए और ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। गेट से पूरे ताले लगाए हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों है, बट ऐसा बोला जाता है कि इस लव फॉर इटर्निटी का साइन है। एंड यहाँ से हमें दिखता है पूरा पेरिस का व्यू। इसका नाम है बेनवेन्यू एंड फॉर ओवर 135 years नाइट एंड डे समवन हैज बीन प्रेइंग टू द लॉर्ड। सिंबल ओके, तो ये है चर्च ऊपर आके। चलिए अब इसके ऊपर से व्यू का मज़ा लेते हैं। हमें मिलता है पैनोरामिक व्यू ऑफ पेरिस। इसकी लाइन आप देखिए कितनी लंबी है, मतलब अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन है, क्योंकि यहाँ से आपको पेरिस का बहुत ही पैनोरामिक व्यू दिखेगा। एंड यहाँ भीड़ देखो, दिस इज सो नाइस। दिल्ली में देखो ऐसे कुछ चीज़ें आपने को यहाँ देखने को मिलती है जो बहुत ही अलग दिखता है कल्चर वाइज भी। तो काफ़ी नया है फॉर श्योर। अभी देखिए इसके पीछे के साइड का व्यू है। अभी बहुत अच्छी धूप हो रखी है पेरिस में एंड काफ़ी लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरफ है मार्केट प्लेस और हम यहाँ आए हैं पेरिस का पैनोरामिक व्यू का मज़ा लेने के लिए।
और इसके बाद हम जाएंगे लंच करने एंड थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए कि ये ऊपर व्यू पॉइंट पे है। तो यहाँ पे जो भी सोवेनियर है उसके नीचे से दाम डबल है। 12 यूरो का ये बैग है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए सोवेनियर के आइटम। शॉप्स भी हैं बहुत सारे। और अभी हम ये मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ देखेंगे आसपास क्या है एंड आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस आपको दिखाऊँ तो 3 यूरो का एक ये बड़ा पेंटिंग है। 5 यूरो का ये बैग है, पेरिस लिखा हुआ। क्यूट है, मतलब ले सकते हैं, अच्छा है। मतलब इंडियन मनी के हिसाब से आप 500 सोच लो। इतनी दूर आए हो तो ये सब अगर मन है तो अपन ले सकते हैं एज अ सोवेनियर, कुछ यादें रखने के लिए पेरिस की। तो हम नीचे जाके भी प्राइस चेक करेंगे कि क्या इसका प्राइस इतना ही है। अगर थोड़ा कम मिला तो विल ट्राई टू टेक फ्रॉम देयर। उसके अलावा यहाँ कैफ़ेज़ है, रास्ते में अपने को बहुत सारी चीज़ें हॉल्स लेके खा पी सकते हो आप। मैं आपको पूरा एक स्ट्रीट मार्केट का टूर दे रही हूँ एंड एज यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स हियर एंड इट्स क्वाइट क्राउडेड। यू कैन सी द आयरिश गैलेरिया right in front of me and let's keep walking and walking. सामने पियर हेडलैंड करके एक आप देख सकते हैं शॉप है और सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, ज़्यादातर इंग्लिश में भी यहाँ मिल रहे हैं देखने को। और यहाँ पे मुझे लग रहा है खाने की दुकानें ज़्यादा हैं। टैक्सी भी चल रही है। यहाँ देखिए, अगर हम इसको फ्रेंच में प्रोनाउंस करेंगे तो ये फ्रेंच में कुछ ऐसा लगेगा, सेंट पियरे दी मोंटमार्ट्रे। यहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो कुछ ट्रे मिल रहा है अपने को, पेरिस लिखा हुआ, छोटे छोटे लाइक कप और ग्लास इसे रखने के लिए, इवनिंग स्नैक्स। तो विच इज़ वेरी क्यूट। एंड ये क्या है, वॉल पेंटिंग लग रही है मेरे को। एंड सामने एप्रॉन है, एप्रॉन भी मिल रहा है अपने को, पेरिस लिखा हुआ। लेकिन एप्रॉन में पेरिस से क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये आप देखो 20 यूरोज़ का है एक एप्रॉन। माय गॉड, इतना महंगा। ये 6 यूरो का बैग है। ये है बाहर अपने को ऐसे आईफिल टावर वाले भी मिल रहे हैं एंड बैग्स। और ये ट्रेन है यहाँ जो ऊपर चल रही है, आपको पूरा पैनोरामिक व्यू का टूर देंगे ऊपर। वेरी क्यूट वाइट कलर सा। और हम अभी आगे बढ़ते हैं इस तरफ। और ये इनका रिक्शा है वाइट कलर का, कितना विंटेज और क्यूट सा लग रहा है। टुक टुक इन पेरिस लिखा हुआ है, तो टुक टुक है बेसिकली वो। अब हम यहाँ पे घूम घूम के फेनिकुलर के पास आ चुके हैं वापस गोल, और हम नीचे उतर सकते हैं। अच्छे आपको LV के ड्यूब्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बैग लगा रखे हैं ऊपर उन्होंने। हेलो, हाउ मच इज दिस फॉर गुची वन? Gucci? या 25 यूरोज? Yeah. Nice bag. 25 यूरोज़ में इतना बढ़िया बैग मिल रहा है। हाँ, पता ही होगा। एंड काफ़ी लोग यहाँ से ले रहे हैं। और इतनी ज़्यादा धूप आ रही है कि अब थोड़ी गर्मी सी हो गई है। और मेरा जो ये है काफ़ी ज़्यादा वार्म है। H&M का मैंने आज पहना हुआ है ये, एंड आई लव माय आउटफिट। आज हम लोग समर ट्यून कर रहे हैं, ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं आईफिल टावर, जो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। पूरा ओके, दिख गया, किधर है? ये अब नीचे चलते हैं। और ये मेरा आज का आउटफिट है। अगर मैंने डेंटी ज्वेलरी पहन लिया है कान में ये जो मेरा आउटफिट है H&M से। हाय, हेलो, पेरिस घुमा दो मुझे, आईफिल टावर दिखा दो। आईफिल टावर। अभी हम सोवेनियर देखने के लिए आए हैं, फ्रिज मैग्नेट्स। देखते हैं, कुछ पेरिस का भी उठाया जाएगा याद। दिस इज नाइस शिमरी। ये कितना क्यूट पॉइंट पाउच है, मतलब मेरा मन कर रहा है इसे लेने का। बट दिस इज़ फॉर 4 यूरोज़, मतलब 400 का है। अब इतना तो खर्च नहीं पड़ेंगे बिकॉज अब हम पेरिस आए हैं, एकदम सस्ती चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट सोवेनियर फ्रॉम पेरिस। अरे प्यारे से क्यूट बैग है, लाइक अमेजिंग पेरिस प्रिंट। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे टोट बैग्स हैं, ये सारे झोले वाले बैग भी है। 5 यूरो, 6 यूरो, 500, 600, 700 ऐसा रेट। बहुत ही प्यारे से कॉफ़ी मग आपको दिख जाएंगे 6 यूरोज़ के। अगर आप ये देखो तो ये कितना क्यूट है, ये 12
यूरोस का है। अगर किसी को कपड़े लेने हैं तो वो ले लो, बट दे आर रियली कॉस्टली। तो हमने भी यहाँ से कुछ सोवेनियर उठाया, बाद में दिखाती हूँ। इस वाले में हिंदी गाने चल रहे, लगता है ये हिंदी शॉप है। और यहाँ पे देखिए 1 यूरो में कितना क्यूट पाउच है। हमें वहाँ दूर में दिख चुका है एक सुपरमार्केट, अब हम उसमें घुसेंगे और देखेंगे कुछ खाने के लिए बताएंगे। हम घुस रहे हैं सुपरमार्केट में और यहाँ पे खाने के बहुत ऑप्शंस होते हैं, हमने सुना है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस। कुछ देखते हैं खाने का मिल जाए तो। हमने बताया किसी ने कि यहाँ पे अच्छे प्राइस में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो 1 यूरो में जूस बॉटल, बियर बॉटल मिल रही है सुपरमार्केट में। तो कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट में प्राइस सही रहता है एक्चुअली खाने के लिए। ये हमें बहुत लेट पता चला, तो पेरिस में हम कुछ ऐसे ही ट्राई करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या लेंगे, हमें बहुत ऑप्शन मिल गया है, थैंक गॉड। ये आज हम खाएंगे कुछ सैंडविच और सबवे। ओह माय गॉड, यहाँ पे चॉकलेट्स के इतने सारे ऑप्शन हैं एंड सब लाइक ऑथेंटिक। हाँ, ये कोको 85% वाला ले लेते हैं और भी सारे देखते हैं। बहुत थक गए हम लोग चल के, तो हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लिया है, थोड़ा चिल कर रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत अंदर गलियाँ हैं, शॉप्स हैं। और इसके बाद हम निकलेंगे, फ़िलहाल खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं। घुमाते हैं आपको पेरिस। अभी हमारे पास 2 दिन और है अच्छे से घूमने के लिए पेरिस। We are going to do a tour of the city of Paris, and I'm going to show you all the monuments and explain briefly the history of all the monuments. You come over here to this big area, and I'm sure you have lots of options over here. So you have the train station. The main train station in Paris is called the North Train Station. And this train station, the trains go to London. How do you get from Paris to London? There is a tunnel that goes under the ocean, under the channel. So they built a tunnel. That was a British and French project, and they built this tunnel, which is fantastic, of course. And you can be in London in 2 hours. So it's a fast train and takes you to London in 2 hours. So it's pretty balconies. The balconies tell you the size of the apartment. So when you see a long balcony, it means it's an apartment that's a bit bigger and therefore more expensive. More expensive, of course. What is the price of housing in Paris? You have to think of square meter. 1 square meter is the size of my seat in here, is just 1 square meter. So in Paris, the average is 10,000 euros per square meter. That would be the average. But of course, we have neighborhoods where we have more expensive neighborhoods that would be slightly cheaper, but not much. अपने यहाँ भी इतने का ही मिलता है, फर्क नहीं है ना, सेम रेट है। The apartment of the owner of the shop. So that means, even you can see it if you pay attention, the ceilings are lower. So it is an apartment that would be cheaper. It is meant to be practical because it's above the shop, but it's not the expensive one, because expensive one has a big balcony. You can see it. All the buildings have a limit. You cannot build big towers in our city. The maximum is 72 meters of height. So that means that the buildings have 5, maximum 7 floors. And then there's another law that tells you that you have to put a black ceiling on top. And normally that would have been the small rooms for the people that work at home. So your employees, they have a room where they can sleep. And nowadays we don't have people that sleep over in your for service. We don't have this type of work. It doesn't exist anymore.
So this is the Opera House. You probably heard of the Phantom of the Opera, and that of course he has his own special box in here. When you go to balcony number 5, it's written in there, Phantom of the Opera. So he has his own space and at the Opera House. Of course, that's a novel. There is no such phantom, but the ghost is in a very famous novel by Gaston Leroux, is the name of the author of the Phantom. When they built this opera house, it took about 10 years to build it because France was invaded. So we had an invasion, so that stopped all the project, of course. And when it was finished, the person that have ordered it, Napoleon III, was no longer here. So he never saw the opera house that he, of course, have ordered here. A square that's called the Vendôme. Vendôme is written V as in Victor, E-N-D-O-M-E. Vendôme, you pronounce Vendôme, Vendôme. And Vendôme is a city in France, but that's not important. What's important is what we have here. All around you, you have the best jewelry shops. All the jewelers, they are here. All the jewelers of the world have a shop in Vendôme area. So this is Vendôme area. It's a very nice square. Can you see? Look here to the left, we have Louis Vuitton, and of course Louis Vuitton has also jewelry. So this is basically jewelry, but also they have clothes and the famous handbags that everyone wants. You have to get an online appointment. That we are very good with wine. The champagne comes from France, of course, but also all that's cosmetic perfumes. That is also very famous in France. But we have also leather goods, and of course that includes handbags and luggage and all that. So what's new is that all these companies, they used to be owned by a person, by a family. Normally they have the name of the family, and now it's a luxury complex. So you have in one company 5 or 6 brands that work together. So that of course it's easier to administrate. Now where we are, look at the name of the street, and you can see we are in neighborhood number one. We're in the center of the city. But anyway, it is a very big building, so you will see the Louvre for many streets. It's a very big building. So to the right, the Louvre. We just went kind of like around the corner. Okay. Now notice in this corner we have a theater. This is a theater that's traditional. It means that you have the classical French pieces that are here. Now, for those of you that have been following Emily in Paris, I don't know if you've seen that series on Netflix. Oh, yes. Well, Emily in Paris works in this area. That's, of course, television, because the building does not correspond at all. And it's in this area. So lots of the scenes where we see her is in this park. There's a little park over here behind, and of course you can see her in her office. To the website of the Louvre, and on the left we have a lovely church that's called Saint Germain. This city was founded by the Romans. The Romans came all the way here, which is very far from Rome, and they decided to build a town where they could access easily the ocean. That was the idea of the foundation of Paris. Now the name Paris comes from the tribe, the people that lived here, the population that was here when the Romans arrived were called the Parisi. Parisi. So P-A-R-I-S-I, Parisi. And this Parisi is where we get the name. The left is very nice, it's very pretty. So again, the name of the river is Seine River.
And on the right and on the left, you can see it's very pretty, very old. This is the oldest part of the city. And we are going to continue straight. So Notre Dame, it means Our Lady. And Our Lady would be Virgin Mary. So we have this church dedicated to Virgin Mary. And this church is from the year 1100. 1100, and building where you have the president of the university and also the social studies. Some social studies take place. It's a place that reminds you of all we want to honor all the men, the important men that have done wonderful things for the country. It's even written in the front. In the front is written, to all important men, the country thanks you. So that's what's happening at the Pantheon that you saw on your left side. Are right on the other side of the Louvre. Okay, so you just saw that. And the huge line that you see here is for one commercial reason. There is an exhibition, and today is the last day, about Dior. So you know, Christian Dior is a very famous brand, and Dior also has a perfume, and that perfume, J'adore, has an exhibiting here. So they tell you all the story about the creation of this perfume, and they show you all the different images, publicity and campaigns that they have with that show. And and this is very elegant, as you can imagine. Now this place, of course, it was built by a king of France. The name of this king was Louis XIV. So Louis XIV is going to build this special place for his soldiers. He had been fighting with the soldiers everywhere, and then of course the soldiers needed a place to live. So they complained to the king, and the king built this wonderful place. It's a complex, it's a very big, it's 4 buildings over here. And there's something, they're rehearsing some kind of dances or so, yeah. Probably you recognize the dancers or the country. Paintings. Okay. Let's go shopping in It will be our next stop. The next stop. Okay. The next stop. दिस इज नाइस. तो बचपन से ही एक था सपना कि आईफिल टावर देखना है. बचपन से ही शौक था, हमने देख लिया है ये. कल हम इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं. कल हम इसके ऊपर चढ़ के आपको पूरा दिखाएंगे ब्लॉग के ऊपर से कैसे दिखता है. Then, of course, it's a very special place, right? You can imagine it's quite exposed, so you can see that the stairs are over here. If you look at the corner, you will see the stairs inside the of course, the bottom part of the Eiffel Tower. And look at this bridge. This bridge is super famous, of course, because you had the view. This is called the Iéna Bridge. Iéna Bridge, with lots of people always in here because they want to take a picture of the Eiffel Tower, or they want to take the cruise. So there are some cruise companies over here. This is nice. Big Bus Paris. Yeah. पेरिस में आज संडे और कितनी भीड़ है. करने वाले हम थोड़ी शॉपिंग इस लेन में. प्लस ज़ारा आ गया इधर. चलना है क्या? और ज़ारा, मतलब ज़ारा तो दिख रहे हैं यहाँ पेरिस में. लेट्स सी आज हम क्या घूमने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं. ये पूरा स्ट्रीट चलना है अपने को आगे. जो ज़ारा में घुसते हैं और यहाँ पे काफ़ी, मतलब पेरिस का ज़ारा है तो कलेक्शन ही कलेक्शन. कोई सोचा नहीं था कि मैं ऐसे पेरिस के ज़ारा में कभी आऊँगी लाइफ टाइम. आई मीन समटाइम्स आई रियली थैंक गॉड एंड माई हस्बैंड, द एंटायर फैमिली. और सी यहाँ पे कलेक्शन ही कलेक्शन. पे संडे है तो इतना ज़्यादा क्राउड है. दिस इज़ 15,000. आई एम रियली लविंग है. अपना 1700 का ये भी एक है. 4,500. collection, like so many trendy collections. The perfume and this is so nice pendants. We have some very nice perfumes and ये इतना अच्छा खुशबू कर रहा है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती आपको अभी. आजकल ये सैटिन वाले शर्ट बहुत चल रहे हैं, लाइक ऑफिस वेयर एंड ऑल के लिए अच्छे लगते हैं. एंड देन दिस लेदर स्कर्ट, दिस लेदर जैकेट.
ज़ारा इज़ फेमस फॉर द लेदर थिंग्स, सो यहाँ पे बहुत सारे पैंट हैं। ऑल राइट, एंड मैंने भी आज कुछ ऐसा ही आउटफिट पहना हुआ है। सो द आउटफिट आई एम वेयरिंग इस पर मैचे नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेसेस एंड ऑल जैकेट्स एंड उसके अंदर एक शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या ड्रेस है समझ नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर यहाँ पे बहुत ट्रेंडी होगा इस टाइप का। ये नॉर्मल टी शर्ट्स हैं, वाइट टी शर्ट्स, बेज कलर। व्हाट्स द प्राइस ऑफ इट? दिस इज़ लाइक 1500। हैव दिस ब्लैक लाइक फुल ड्रेस, दिस इज़ सो नाइस। टर्टल नेक है ये, इसमें कलर्स भी है अपने पास। एंड इसका प्राइस क्या है? लेट मी जस्ट चेक। आई एम चेकिंग प्राइस ऑफ ईच वन एज इफ आई एम बाइंग ऑल ऑफ इट। ये है अपना 2600 का। But have some really good collections of boots, and then this shoulder bag, and then I am like looking for, this is like 4000, and यहाँ पे collection देखो आप। This Zara is so big, like इतना बड़ा है ये Zara शोरूम कि आप घूमते रहो and काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे ऐसा देखना है कि इसके पर्स जो होते हैं सब कैसे हैं, कुछ नया कलेक्शन है क्या जो इंडिया में नहीं है, तो वो ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार ये पेरिस का ज़ारा, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं इतना घूम चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक पार्टी वेयर। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो नाइस। आपको फोटो में समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सिल्वर पैंट्स है वाइट। ये सब बहुत अच्छे होते हैं, लाइक ये आपके हैं $9 के। लॉर्ड ऑफ शॉपिंग मॉल्स। ओके, पेरिस का पूरा मार्केट प्लेस ही प्लेस है। ओ जल्दी जल्दी चलो, पूरा वॉक ही वॉक करना है यहाँ से, इतना लंबा। देखते क्या मिलता है क्या नहीं। यहाँ पे शनैल, डियोर सब लाइन से ही है। आप देखो क्या लेने वाले हैं। पेरिस का शॉपिंग मॉल, संडे इतनी भीड़ है, सारे बड़े ब्रांड है इधर, सारे बड़े। एवरीथिंग यार। चलो चलो चलो, इतनी देर से हेडसेट मार के खड़े हैं यहाँ पे। माय गॉड, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। पीछे का रोड है, चलो खुलेगा तब तो जाएंगे। हमारा इंडिया गेट पेरिस का। आर्क दे ट्रायम्फ्स पेरिस के जस्ट बाजू में। स्पार्कलिंग आईफिल टावर के बाहर का क्या नज़ारा है, मतलब लोग फुल ड्रेसअप करके यहाँ बीच में खड़े हैं और फोटोशूट करा रहे हैं। लाइक वाह, देखो फुल रेडी वेडी हो गए। मतलब ऐसा क्रेज़ होना चाहिए। वो देखो वहाँ तक है, पूरी बीच की जो रोड होती है दोनों की तरफ की, वो ब्लॉक हो गई है और सब मस्त क्लिक कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तो दिखता है। अभी हम स्पार्कलिंग लाइट का वेट कर रहे हैं, जो कि 1 घंटे में आता है, लाइक 7 डॉट पे आता है, अभी 8 को आएगा। एंड ये इसके आसपास का पूरा नज़ारा है। ये देखिए बोटिंग, जहाँ पे हम कल जाएंगे। नेक्स्ट लेवल का मतलब यहाँ चल रहा है फ़ोटोशूट। ये रिंग लाइट निकाली लड़के ने, आराम से आईफिल टावर के पास फ़ोटो शूट कर रही है। अमेजिंग, बहुत क्राउडेड है भाई, मानना पड़ेगा। संडे भी है। टावर के पास ऐसी क्रूज़ भी चलती है। देखो लोग कितने मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग फ़ोटो शूट, पार्टी, पूरा पार्टी माहौल है आसपास। देखो डिफरेंट डिफरेंट बोट एंड ऑल। ला कैप्टन फ्रांसिस है। ओके, सो ये आईफिल टावर के बाहर कुछ ऐसी चलती है जिसमें लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, ऐसा कुछ माहौल। वाह, तो स्पार्कलिंग लाइट जल चुकी है 9 बजे और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको देखने के लिए लोग आते हैं, पागल रहते हैं कि एवरी डॉट पे ऐसा स्पार्कल दिखता है। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। आंखों में और सुंदर लग रहा है सामने देखने से, वीडियो पे शायद ना लगे। एंड अभी जो भी लोग फोटोशूट करा रहे थे वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं। एंड वाह वाह वाह, अभी हम भी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट। और बहुत ही सुंदर लग रहा है आईफिल टावर ऐसे स्पार्कलिंग लाइट में। आज जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी आने का, इतने सालों से एक सपना जैसा पूरा हो गया, मज़ा आ गया। पति
बंद हो गई स्पार्कलिंग लाइट, बंद हो गई sparkling बस light। 5 मिनट के लिए रहती है और इसी के साथ साथ बैटरी भी बंद हो रही है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बंद हो गई, ऊबर बुक करूँ? पहुंच गए हम अपने होटल। और हम अभी फ़िलहाल यहाँ बैठे हुए हैं। दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक और ये यहाँ पे बार काउंटर है, तो दिस इज़ नाइस।